से अपना बेस्ट किया, किसी को कोई कमी ना रहे उसका मैंने ध्यान रखा। लोगों की ये शिकायत हो गई कि हम लोगों ने मेहमानों को छोड़ कर के हम लोग घूमने चले गए। मैं बार-बार इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि हम लोग घूमने नहीं गए थे, हम लोग शादी में गए हुए थे और शादी में जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो भी हमारे यहाँ आए हुए थे और वो हमारा एक मतलब फ़र्ज़ था वैसे भी। वो शायद नहीं भी आते तो भी हमें जाना पड़ता और शादी में जाकर के हम लोग बस दिन में गए 2-3 बजे के आस-पास निकले और रात का फंक्शन अपना अटेंड करके रात को ही निकल गया था मैं, लेकिन मेरे को नींद इतनी तेज़ आ गई थी। आपको भी पता है कि हम लोग के घर में फंक्शन था बैक टू बैक और एकदम से नींद आना और ड्राइव करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि रिस्क लूँ, इसलिए मैं आराम से रास्ते में ही अमित का घर था, तो अमित भाई के घर पे रेस्ट किया और उसके बाद सुबह निकल कर के मैं वापस यहाँ पे आ गया। जब आप वहाँ पे हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके थे तब रास्ते में पता चला कि मम्मी की ट्रेन थी रात को, तो मम्मी निकल गई थी और प्रिंस वगैरह भी ये लोग हमारे आने से पहले ही वो लोग शिमला के लिए निकल गए घूमने-फिरने। तो क्या होता है ना गाइस, देखो जब हम लोग घर पे रहते हैं तो घर की ज़िम्मेदारी नो डाउट मेरी है। तो ये भी एक अपना ही घर है, जब मैं नहीं हूँ तो उसके बाद ज़िम्मेदारी प्रिंस की हो जाती है। क्योंकि प्रिंस घर पे था तो उसका सब लोगों का ख़्याल रखना, सबको नाश्ता-पानी टाइम से कराना। लेकिन अभी इससे पहले मैं पहुँचता वो भी निकल गया। तो लोगों की सारी एक्सपेक्टेशन ना मतलब एक अगर मैं गिफ्ट में एक चीज़ दे रहा हूँ तो ये वाला चीज़ क्यों दिया, वो क्यों नहीं दिया? अगर मैं कोई चीज़ ऐसा मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें कोई हेल्प करने वाला कोई नहीं है। हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, सब कुछ इंडिविजुअली खुद से अकेले करना है। मनीषा को करना है, मेरे को करना है, रसोई से लेकर के सारा कुछ ए टू ज़ेड जो भी काम है, वो सारा हम लोग खुद से मैं खुद से कर रहा हूँ, हम लोग खुद से कर रहे हैं। उसमें कोई कोऑपरेट नहीं करता। लेकिन जब कमी निकालने की बारी आती है ना, तो सब एकदम कमी निकालने के लिए सामने से खड़े होते हैं और कोई सामने से ये टैकल नहीं करता है कि यार इस चीज़ का कमी मत निकालो, इसमें तो हमारी भी ज़िम्मेदारी थी। तो यह ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। यहाँ पर अम्बाला वाला घर मतलब सब लोग गेस्ट, एवरीवन इज़ अ गेस्ट। बाकी सिवान वाले घर में जाओ तो मनीषा इज़ नॉट अ गेस्ट, मनीषा तो ऑब्वियस सी बात है, वो घर है तो फ़र्ज़ अपना निभाना है। लेकिन बाकी कोई मेहमान अगर घर में है तो वो मैं समझता हूँ कि प्रिंस को कम से कम रुकना चाहिए था। वो अपना बात करता, अपना सबको मेहमान को देखता, कोई भी क्या है, इतने सारे लोग थे, मेरे आने के बाद जाता एटलीस्ट। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, अब मैं इस पे एक अलग वीडियो में बात करूँगा। ट्रोल हो रही है वो। अच्छा जी, अब आपको पता याद आया है कि वो ट्रोल हो रही है क्योंकि आज आप सपना के सपोर्ट में हैं और मैं न्यूट्रल हूँ, मैं किसी के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं हूँ, तो इस वजह से अब आपको याद आया है। हेलो अलीशा, कैसी हो? है ना, तो अब आपको याद आया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अब याद आ रहा है कि वो ट्रोल हो रहे हैं, जिनको पूरी वाइटी बातें सुना रही थी, जिसको कभी किसी ने सही कहा ही नहीं, आज उसके फेवर में लोग बता रहे हैं कि उसको पोक कर रही हूँ मैं। सीरियसली, ईमान धर्म बेच लिया है क्या? किसी से दुश्मनी निभाने में इतने मत बिजी हो जाओ कि ये भूल जाओ कि मतलब हम बोल जो रहे हैं वो हम सही बोल रहे हैं कि हम गलत ही बोल रहे हैं। तो इतना मत बुराई में घुल जाओ कि आप ये भूल जाओ कि आपको हम न्यूट्रल तरीके में गिनते हैं, आपको हम उसमें गिनते हैं कि शायद अगर आप चाहोगे भी तो आप कभी गलत नहीं बोल पाओगे, है ना। और ये जो लोग मेरा फेस का कटआउट लगा के बहुत ध्यान दे रहे हैं ना, तो देवी जी आपके घर के खाने में क्या बना है वो आपकी ऑडियंस को जानने में इंटरेस्ट होगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज मेरा फोटो सोच समझ के यूज करिएगा। ज्ञान देने के लिए बिल्कुल मेरा फोटो यूज मत करना, वरना अगर मैंने सबका फोटो यूज करके ज्ञान देना शुरू कर दिया तो फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, फिर आप लोगों को लगने लगेगा कि हार्श हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो थोड़ा सा थम जाइए, अपना अपना ज्ञान अपने पास रखिए, अपने घर परिवार को दीजिए। भाई मुझे क्यों दे रहे हो? मुझे चाहिए नहीं। मैं एक लोगों का वीडियो मेरे को अच्छा लगा था जिन्होंने जेन्युइनली दिल से मेरे लिए बनाया था, उनका मैं लगा चुकी हूँ कम्युनिटी में। किसकी बात हो रही है? अरे अमिता जी, जो फोटो लगा के मेरी ज्ञान दे रही है, उनको उसके लुचिन के कम्युनिटी में जगह मिल गई तो वो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने 2-4 वीडियो इसी बात पे बना डाले। और एक है देवी जी, उनको अब लग रहा है कि ये पगला ट्रोल हो रही है? सीरियसली अब लग रहा है? अगर पूरी बात ना पता हो तो पहले वाईटी की गलियों में घूम के पूरी बात जान लेनी चाहिए, फिर किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाना चाहिए। ये थोड़ी कि दीप्ति सपना को सपोर्ट नहीं कर रही तो हमें दीप्ति के अगेंस्ट वीडियो बनाना है बस। इस बात पे मत वीडियो बनाइए प्लीज, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। और आप लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं कि कौन किसको कितना बोल रहा है रिएक्शन के नाम पे। थोड़ा सोचिए, ना सोच पाए तो जो नीतू मैना के जूस वाले वो नीतू मैना का जब ये पगलेट ने बताया था कि वो हो गया क्या बोलते हैं कि मेरे बीच में खड़ी रहती थी कमरे के बाहर, उसके बिहाफ पे जो आपने वीडियो बनाया था ना, उसके एक बार फिर से देख लीजिए। जो नीतू मैना ने फिंगर का वो किया था उसको लेके आपने क्या डायलॉग मारा था। कम से कम उतने गंदे डायलॉग मैंने नहीं मारे अब तक। तो प्लीज वो डायलॉग जरा एक बार अपनी वीडियो में सुन लीजिएगा, पड़ा होगा। और मैं अपनी कोई लाइव डिलीट या प्राइवेट नहीं करती हूँ, A to Z पढ़ी है, जाके देखिए। सारे लोग सपना के उसमें लगे हुए थे, तो मुझे लगा क्योंकि सपना को लेके कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट है मेरे मन में, वो है ना, उसकी बच्चियों को देख के, तो उसकी सिचुएशन को देख के, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी एनिवर्सरी चल रही है तो चलो इसी पे कुछ वीडियो बनाते हैं। पूरा वाइटी उसको डिस्कस कर रहा था, तो आपको नहीं दिखा? मेरे वीडियो बनाने में वो पोक हो गया, उसको इंस्टिगेट किया गया था, आपको कुछ पता भी है? ऐसे नहीं वो आ गया मुझे लेके। कुछ दिन पहले जो बंदा अपनी पूरे परिवार के साथ बैठ के ये बोल रहा था कि मेरे घर के बर्तन के बारे में बात करो, मेरे घर की कढ़ाई के बारे में बात करो, मेरे घर के हीटर के बारे में बात करो, कुछ भी बात करो, जिसको रेलेवेंट रहने के लिए कुछ भी बात जरूरी है, वो फालतू नहीं आ गया था मेरे ऊपर चढ़ने। वो पूरा प्लान था जो आप लोगों ने इस टाइम वो बनाया हुआ है एजेंडा। तो आप कितना भी मेरे पीछे पड़ो, मैं रहती नहीं हूँ सारा दिन वाईटी पे, आप कितना करते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आऊंगी, अपनी बात बोलूंगी, कैमरा बंद करूंगी, जयराम जी की, मुझे कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो फिर मेरा बस यही कहना था। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, आई एम सॉरी अमिता जी एंड प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप दोनों ने मेरे को मना किया था कि दीप्ति ये बात अब दोबारा नहीं बोलोगी, लेकिन आज ये मैं बोल रही हूँ। अब भगवान न करे दोबारा बोलने की जरूरत पड़े मुझे, ठीक है? जिसे नहीं पता, आज लास्ट बार फिर से बता के जा रही हूँ आप लोगों को। अगर सुनना है तो ठीक से सुन लो, नहीं सुनना तो फिर आप जो मर्जी करते रहो, ठीक है? अगर जानना है तो पूरी बात ढंग से जान लो। अब समझो पहले मेरी बात। गाइस आप लोग लाइक करते रहना स्क्रीन पे डबल टैप करके, मैं भूली नहीं हूँ, ठीक है? कभी कभी मैं इंसान हूँ, मुझे मतलब अजीब लगने लगता है कि इस तरह हाथ पैर धो के मेरे पीछे को पड़े। मैंने तुम सबका बिगाड़ा क्या है? मैं ये रिएक्शन वालों के लिए बोल रही हूँ, क्रिएटर के लिए नहीं बोल रही हूँ। तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मैंने? आप लोग जो भी कंटेंट डालते हो, मैं कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं करती कि फलाने ने अपनी वीडियो में ये क्यों बोला, उन्होंने वो क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। और जैसे मेरे ऊपर जब बात आई थी तो मैंने आपने से किसी से बोला था क्या कि मेरे फेवर में वीडियो बनाइए या मेरी सहायता करिए? भाई मैं अपने लिए खुद सक्षम हूँ,
जब मैंने आप लोगों से कुछ मांगा ही नहीं तो आप मुझे फ्री का ज्ञान मत दीजिए और झूठ और इनजस्टिस वाली बातें मत करिए, आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है। तो सबसे पहले जान लो, मुझे मना किया था मेरे दो फ्रेंड ने, अमिता जी ने और प्रियंका ने, कि ये शब्द मत बोलना दोबारा, लेकिन आज ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ रिएक्शन वालों के दिमाग में भूसा भर गया है। वो मुझसे जेलसी में इतना आमादा हो गए हैं कि वो सच और झूठ देखना ही नहीं चाहते हैं। तो सिर्फ उनको बता रही हूँ मैं, एक बार फिर से बहुत अच्छे से प्यार से बता रही हूँ, अच्छे से सुन लो। मैंने सिर्फ उसकी एनिवर्सरी का रिएक्शन दिया था लाइव में, जाके अभी भी पड़ी होगी लाइव, देख लेना। और ऐसा मैंने क्या उसको पोक कर दिया जो आप लोग ये बोलने आ गए। उसके भी हफ्ते उसने एक बदतमीजी भरी वाहियात लाइव की थी मेरे लिए, जिसमें उसने बार बार मुझे मेरे हस्बैंड ना होने के लिए पोक किया था। सुनाई दिया? जिसमें उसने मेरे हस्बैंड ना होने की बात पे बार बार पोक किया था, बहुत ही गंदे तरीके से। वो सुना था आपने, जो आज आपको ट्रोलिंग दिख रही है? जब वो नहीं सुना तो फिर ये भी नहीं सुनना चाहिए। उसके जवाब में मैंने जब दूसरी लाइव की थी तब मैंने बोला था कि मेरा पति तो भगवान ने छीन लिया, वो तो मैं चाह के भी नहीं ला सकती, लेकिन भाई तेरे पास अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत उम्र भी है तुम्हारी, और तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे बस में भी है अभी। जितनी कोशिश तुम्हें करनी चाहिए वो भी मुझे तुम करते हुए नहीं दिख रहे हो। किसी को नहीं दिख रहा, पूरा वाइट इस बारे में बातें कर रहा है, और दिक्कत तुम लोगों को सिर्फ मेरी बात का है। तब मैंने बोला था कि मैं तो पति नहीं ले सकती हूँ लेकिन तुझे ज्यादा चुले तो मीशो से बच्चा डाउनलोड कर ले। जिस बात पे आप लोगों को इतनी दर्द जाग रही है कि बच्चा के लिए बोल दिया, बच्चा के लिए बोल दिया। जिस तरह से बच्चा होना ना होना भगवान के हाथ में है, उसी तरह से किसी का पति रहना ना रहना वो भी भगवान के हाथ में है। अब बच्चे के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है, पति के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता मैडम। तो आप दोनों में डिसाइड कर लेना कि कौन सी बात ज्यादा सेंसिटिव है। वो तो मेरे जैसा इंसान है कि उस बात का विक्टिम कार्ड में बार-बार नहीं खेलती हूँ। तो जितना मैं नहीं खेलती तो आप बार-बार उस चीज को बिल्कुल वो करते जाओगे, पुश करते जाओगे, पुश करते जाओगे। अगर सेंसिटिव बातों के बारे में बात कर रहे हो ना तो दोनों पक्ष की बात करो, क्योंकि दोनों ने बराबर बात की है। मैं कभी अपनी गलतियों से पीछे नहीं हटती। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये तरीके से नहीं कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने वो नहीं किया, मैं तो ये सफाई नहीं दूंगी। देखिए इस बात को समझिए, और इस पूरी वाइटी में कोई भी एक बंदा अपने मन में हाथ रख के कह दे कि जिसने उसको ट्रोल ना किया हो। आज सब ज्ञानी बन रहे हैं, अपने अपने वीडियो का सब बता रहे, क्योंकि तुम पे नहीं आई अभी, तो तुम बता रहे हो कि मुझे हम इस लेवल पे नहीं जाते, हम उस लेवल में। भाई लेवल कौन डिसाइड कर रहा है? कौन सी गाइडलाइन लेवल के लिए बनी है? यहाँ पे तो लोग वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं जो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है अपनी लाइफ में। तो लेवल की तो बात ही मत करिए। अब मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के पास रोती गिड़गिड़ाती कि जी हमें उस ब्लॉगर ने टॉन्ट कर दिया तो प्लीज मेरे को माफ, मेरा साथ दो आके। ना 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 ना, मैं अपना कर लूंगी, मुझे जो करना। जो मेरे खुद के अच्छे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सब्सक्राइबर, वही मेरे लिए बहुत काफी है। बस चलिए, ये तो हो गई बात। मैंने लाइव की, मैंने उसकी एनिवर्सरी की बात की, उसने मेरे अगेंस्ट गंदी लाइव की, ठीक है? पहली वाली लाइव, ये वाली की बात नहीं कर रही हूँ, गौर से समझना। फिर उसके बाद मैंने उस लाइव का जवाब दिया, फिर वो 4 दिन शांत रहा, फिर पता नहीं उसको कौन सी मिर्ची लगी जब मैंने उसके भाई, जबकि मैंने फर्स्ट जो मैंने लाइव की थी, जिस लाइव के बाद उसने इतना गंदा बिहेव किया था, उस लाइव को उठा के देखना, अभी भी पड़ी होगी। मैंने कुछ नहीं हटाया, ना थंबनेल, ना टैगलाइन, ना कुछ भी नहीं चेंज किया है, पढ़िए, जाके देख लो। मैंने लास्ट में थोड़ा सा बोला था, जो कि मैंने खुद वाईटी पे देखा है, कम से कम 50 वीडियो उस चीज के बने हैं, और सब ने ये चीज बोली है, और ये पास में हो भी चुकी है कि वो आपस में घर घर में कंट्रोवर्सी करते हैं। मैंने सिर्फ अजम्पशन बोला था कि अब शायद इसने अपने व्लॉग में, और उसने अपने व्लॉग में बाकायदा बोला था कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मैं अपने भाई के लिए अलग से इस चीज के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने बोला कि शायद अब ये अपनी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी अपने घर में करेगा। क्या बुरा मैंने बोल दिया? इसमें मैंने कहां से उसको ट्रोल कर दिया, कहां से उसको पोक कर दिया? बताइए कौन सी बात पोक लगी आपको इसमें से? ये बात हो गई। उसके बाद उसने सिर्फ इतनी सी बात को उठा के उसने उतनी घटिया लाइव की थी, जिसका जवाब मैंने दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो अपने ज्ञान अपने पास रखो, मैं क्लियर भी नहीं करूंगी आज के बाद। आप सुनो मेन मुद्दा। अप्सरा मॉम का आज मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इंडिकेट करके वीडियो बनाया परसों। परसों या कल मैंने देखा नहीं था, कल मैंने देखा, मगर कल मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पाई, ठीक है? तो उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने बहुत प्यार से जो चीजें बोली वो मुझे भी जनरली काफी अच्छा लगा, ठीक है? शायद जब मैंने फर्स्ट लाइव की थी तब भी उन्होंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने वो देखा नहीं था, जनरली नहीं देखा था, नहीं तो शायद ये सब वही खत्म हो जाता। मेरी साइड से तो हो भी गया था, लेकिन उसी ने लाइव करके फिर मुझे जवाब देने पे मजबूर कर दिया, ठीक है? अब फिर से आंटी जी ने बोला है कि अप्सरा मॉम जी ने बोला है कि वो मुझे उसकी बड़ी बहन की तरह ये कहना चाहती हैं कि मैं इस चीज को यहाँ पे क्लोज कर दूं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए, ठीक है, मैं उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए ये मैटर यहाँ पे क्लोज करूंगी, लेकिन तब तक जब तक सामने से पोकिंग नहीं होगी, मेरे लिए कोई फालतू के टॉन्ट नहीं बोले जाएंगे, ठीक है? और दूसरी बात, अभी तो फिलहाल मैं कुछ दिन ऑन एंड ऑफ रहूंगी, लेकिन अगर वो एक ब्लॉगर है, अगर वो कोई वीडियो लाएगा तो मैं एज अ रिएक्शनिस्ट उस वीडियो को रिव्यू जरूर करूंगी, उस पर अपना रिएक्शन दूंगी। और अप्सरा मॉम जी ने बोला है कि उनको बच्ची वाली बात से हर्ट हुआ, तो आई एम सॉरी आंटी जी, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने भी मेरे लिए जो बात बोली आपने शायद सुनी नहीं, वो बात भी बहुत सेंसिटिव थी। अब मैं बात आपको ये कह के नहीं बताऊंगी कि मुझे बुरी लगी या नहीं लगी, वो जो भी था, लेकिन वो भी बहुत ही सेंसिटिव बात थी, और वो बात भी मैं एक्सेप्ट ऐसे नहीं करूंगी कि कोई भी आए और ऐसे मजाक उस बात का बनाए, क्योंकि वो मजाक बनाने की बात नहीं है। तो अगर दोबारा से ये चीजें फिर नहीं होती सामने से, तो तब तक मैं अपनी साइड से कोई भी ऐसा बच्ची को लेकर कोई भी स्टेटमेंट ना मैंने पहले दिया था अपनी साइड से, ना मैं आगे दूंगी। जब उसने मेरे हस्बैंड की बात को ड्रैग किया तो मैंने उस चीज को बोला, और आपके रिस्पेक्ट आपने मुझे इतने प्यार से बोला है कि तुम उसकी बड़ी बहन की तरह हो, तो थैंक यू सिमरन जी। सिर्फ एक आप हैं जिसने मेरी एक्चुअल में बात को समझा था कि मैं एक्चुअल में क्या हूं, ठीक है? तो उन्होंने इतने प्यार से बोला है तो मैं उसकी डेफिनेटली रिस्पेक्ट रखूंगी, और मैं ऐसी ही हूं कि अगर मेरे को आप इतना बोलेंगे तो मैं इतना जरूर बोलूंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी अपने आप में कि मैं बहुत सीधी, बहुत महान हूं, नहीं। थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू जय गुरु जी, ठीक है? तो उन्होंने इतने प्यार से बोला है और वो बड़ी है,
मैं उनकी बात का बिल्कुल सम्मान रखूंगी, लेकिन बशर्ते आंटी जी, जैसा कि पास्ट में भी देखा गया है, काफी चीजों की आपने गारंटी ली थी, लेकिन आपका बेटा उस बात पे खरा नहीं उतरता है। अगर इस बार वो खरा उतर गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। मैं वैसे भी उसके उसमें जाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, ना मेरा पर्सनल उससे कोई लेना देना है, ना मैं उसे जानती, ना उसने कोई मेरे घर का वो खा लिया है कि मैं उसको लेकर पर्सनली टारगेट करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। और अगर जो लोग ये बातें कर करके बड़े बड़े वीडियो छाप रहे हैं कि मैंने उसके बच्चे के बारे में बोला, तो क्या बहरे थे जब मैंने अपनी लास्ट में ये भी बोला था कि जो भी हुआ उसके बाद भी मैं गुरुजी से प्रे करूंगी कि तुम दोनों भाइयों की जल्द से जल्द तुम्हारे घर में बच्चे आए, हेल्दी बेबीज। ये ऑडियंस जानती है कि मैंने ये लास्ट वीडियो में ही बोला था, जब उनकी मदर का वीडियो जब आया भी नहीं था। तो थोड़ा सा इस चीज पे गौर करके तब वीडियोस बनाइए, पूरी रियलिटी जान के वीडियो बनाइए। सिर्फ इस बात पे वीडियो मत बनाइए कि इस टाइम आप सपना का सपोर्ट कर रही हो और मैं न्यूट्रल हूं, मैं उस चीज में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहती, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा सपना को लेकर मेरे मन में सॉफ्ट हुआ है, उनके लॉस को भी लेकर थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं ज्यादा पढ़ती हूं इसमें। अगर कुछ बहुत बड़ा पॉइंट होता है तो ही मैं उठाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलती हूँ। तो मैंने लास्ट लाइव में ही बोला था कि भगवान गुरुजी मेरे करें कि जल्दी तुम दोनों को अच्छे से हेल्दी बेबीज मिले। और ये बात आपने सही कही अफसरा मॉम जी कि मुझे पता है मैं बड़ी हूँ उससे, और उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ी हूँ, एज में भी बड़ी हूँ। उसी नाते मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम जो तू ये सब करके कमा रहा है, उस समय में तुझे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच जो एक रिलेशन होता है वो इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जब हमारे बीच एक बच्चा आ जाता है, बेटा बेटी कुछ भी, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये जो तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर है ना, जब एक बच्चा आ जाएगा ना, तो ये जो तुम छोटी छोटी बेकार सी चीजें करते रहते हो ना, कि वो मतलब जो भी तुम्हारा, अब अगर वो तुम्हारी पर्सनैलिटी है तो वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, बच्चा आने से डेफिनेटली एक मेच्योरिटी आ जाती है, एक ठहराव धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ दोनों में आने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पर तुम्हें डेफिनेटली काम करना चाहिए। ये रिएक्शन और सारी चीजों से हटके है। तो उनकी मदर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, तो मैं डेफिनेटली उसका मान रखूंगी। मगर हाँ, उनके कोई वीडियो आएंगे जो मुझे अगर लगा रिएक्शन देने लग तो मैं रिएक्शन दूंगी, अदरवाइज मैं ना भी दूं, हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ वैसा नहीं आएगा जिसमें रिएक्शन दिया जा सके, जैसे कि मैं उसके इस पे रिएक्शन नहीं दूंगी कि उसके घर में कौन सा चिमनी लगा, या कौन सा फ्रिज आया, या उसका किचन कैसा बना, या उसके घर में किसने कौन सा खाना खाया, किस कढ़ाई में खाना बना, ये सब मैं रिएक्शन नहीं दूंगी। मैंने पहले भी नहीं दिए। हाँ जी, कंचन तिवारी में डर गई। अरे यार कंचन तिवारी क्या बात कर रहे हो, मैं तो 2 दिन से आई भी रही हूँ अपने लास्ट वीडियो के बाद। कई बार आप लोग पता है ये गलत चीज करते हो, कई बार अच्छी चीजों को ऐसे डर का नाम देना सही नहीं होता है। और मैं तो बोल रही हूँ ना कि ये चीज अगर चली, सामने से मेरे को पोकिंग हुई, तो मैं डेफिनेटली आऊंगी, और वैसे ही आऊंगी जैसी हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कंचन जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो। यहाँ पे ये वाईटी है, बहुत बड़ी बेवकूफी, ये सबसे बड़ी होती है, जो अगर कोई ये सोचे कि फलानी मुझसे डर गया या मैं उससे डर गया। यहाँ कोई किसी से नहीं डरता, क्योंकि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पे कोई किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा है। मैं देख रही हूँ, अगर बिगाड़ पा रहा होता तो क्या कुछ हो रहा है, बहुत कुछ लोग एक दूसरे का बिगाड़ रहे होते। तो ये डर नहीं होता है। एक बड़े के नाते उन्होंने अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट, उन्होंने मुझे उसकी बड़ी बहन का दर्जा देकर अगर बोला है, तो भाई मैं ऐसी चीज से बिलोंग करती हूँ कि मैं उसका सम्मान रखूंगी। एक सेकंड गाइस, तो मैं उसका डेफिनेटली सम्मान रखूंगी। तो और दूसरी बात ये भी है कि मैं छुट्टी पे जा रही हूँ, तो मेरे को कोई स्यापा नहीं चाहिए अभी। मैं ठीक है, तो मैं छुट्टी पे भी जा रही हूँ, तो भाई मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं रहेगा, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा सा ये वाईटी से ब्रेक ले रही हूँ काफी, है ना। तो इस वजह से रियल रिएक्शन बाई जैसी हेलो, है ना, तो इस वजह से भी मैं वो बोल रही हूँ। बाकी रिएक्शन वालों से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और कुछ लोगों से, मतलब क्या कर रहे हो आप, तो कितने सच्चे लगते थे मेरे को। जैसा भी हो, भले हमारी बात ना हो, हम अच्छे टॉकिंग टर्म्स में ना हो, लेकिन फिर भी मेरे को लगता था कि आप एक जेन्युइन इंसान हो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, सीरियसली नहीं थी। लेकिन उसे ये नहीं पता कि आप रिस्पेक्ट करते हो। अरे यार, उसकी मम्मी का ब्लॉग तो उसने भी देखा होगा ना, आई एम श्योर देखा ही होगा। कोई बात नहीं, मुझे कौन क्या सोचता है कंचन तिवारी जी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मतलब सीरियसली मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे आसपास जो मेरे फ्रेंड है, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे प्यार मतलब मैसेज करके कॉल करके ये पूछते हैं वाईटी से रिलेटेड कि आप कैसे हो, आप नहीं आए, हम मिस कर रहे हैं, हेलो त्रिशा, है ना, मिस कर रहे हैं, तो वो सब मेरे लिए मैटर करते हैं, और उनको मैं अच्छे से अपनी बात समझा पाती हूँ। ठीक है, बाकी कौन क्या सोचता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इसके चक्कर में मैं क्यों पढ़ूंगी। जो लोग यहाँ पे, जो आप सब है, ये सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू कंचन तिवारी, थैंक यू। तो भूमिका दी प्लीज़ आप सॉरी मत बोलो। अरे नहीं यार भूमि, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं लगता, आप बड़ी दी हो, आप बोल सकते हो वो सो डोंट वरी। हाँ, अब तो मैं बड़ी दीदी बन गई हूँ, तेरी पिटाई भी लगा सकती हूँ मैं। तो बिल्कुल लिमिट में रही हो, फालतू मत बोला। और हाँ, एक बात रह गई थी बताने को, मैं उस दिन को तो बता दी, मजेदार, मेरा मन कर रहा है बताने का, है ना भूमि। उस दिन रह गई थी एक, बस एक बता देती हूँ आंटी जी, हम सॉरी बस वाली, लेकिन बताना बहुत जरूरी, मेरे पेट में रह जाएगी अगर नहीं बताऊंगी। ठीक है, मजेदार है। उस दिन जब लाइव में बैठा था, तो इसको किसी ने बोला कि भैया आप राहुल वैद्य की तरह लगते हो। ठीक है, तो पहले कमेंट में तो बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। फिर दोबारा फिर उस बंदे ने करा होगा कमेंट कि भैया आप राहुल वैद्य की तरह लगे। तो कौन है ये राहुल वैद्य। अब यही मैं बोल देती हूँ, तुम है भाई, तू इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया कि तेरे को राहुल वैद्य नहीं पता, सीरियस है। ऐसे कैसे यार, सबको पता है राहुल वैद्य, बिग बॉस में आता तब से तो ज्यादा ही फेमस हो गया यार, और गाने तो उसके इतने अच्छे हैं, तुम भी नाचते होगे, रील बनाते होगे उसके गाने में, फिर यार तुम कह रहे हो राहुल वैद्य नहीं पता। मैं तो उस महान व्यक्ति को सत सत नमन करूंगी जिसने लिखा था कि तुम राहुल वैद्य की तरह लगते हो, और तुमने बोल दिया कौन है ये राहुल वैद्य। भोजपुरी का नहीं है राहुल वैद्य, सिंगर है बॉलीवुड में। फिर बोलेंगे कि मैं तो खुद ही ऐसी बातें करता, बताओ मैं क्या करूं। मैंने कुछ अपने से जोड़ के बोला है। कह रहे
ये कौन है राहुल वैद्य? मुझे नहीं पता कौन है राहुल वैद्य। और पूछ भी किससे रहा अपनी बीवी से? जब तुझे नहीं पता उसे तो कतई नहीं पता होगा। जस्ट अ जोक, एंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है? हंसो सारे। अब तो ऑफिशियली हमको, मुझे बड़ी बहन और तुझे छोटा भाई बना दिया गया है, ठीक है? तो अब तो मैं तेरी ज्यादा टांग खींच सकती हूँ, ठीक है? तो बताओ, बोल रहा है, कह रहा है कि कौन है राहुल वैद्य? और एक बात बता, तुझे सीरियसली वहां पे तू औरतों और लड़कियों के बीच में बैठ के क्या बोल रहा था मेरे को कि मैंने इतना बड़ा फ्रिज लिया है जिसमें मेरे जैसे 2 लोग फ्रिज में समा जाएंगे? है क्रिमिनल 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 माइंड आ रहा है मन में भैया। इसकी दीदी से मेरी खास रिक्वेस्ट है, आंटी जी उसके साथ आके रहो। मुझे लग रहा है बड़े फ्रिज लेने के पीछे कोई खास मकसद है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया आके बहू के साथ दीजिए। अब भाई मेरी चिंता ना कर, मैं ना आ पाऊंगी तेरे फ्रिज में। मैं ना आ पाऊंगी तेरे फ्रिज में। कैसे बातें कर रहा है? क्या क्या उठा लेता है? तुम, मेरे को लगता है तू जो न्यूज़ वगैरह भी देखता है अवेयरनेस के लिए, तो तू ऐसी न्यूज़ देखता है क्रिमिनल माइंड वाली। और जिसने फ्रिज में डाला था उसके बारे में पता है ना? अभी तक जेल में चक्की पीसिंग, सजा भी डिसाइड नहीं हुई है उसकी अभी तक, फिर भी वो जेल में ही है। मैं तो तेरी पहुंच से भी बहुत दूर हूँ, फ्रिज का रास्ता तो बहुत दूर है अभी। मगर घर वालों, भाई इसके घर वाले सेफ है ना? लेडीज ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। खैर मैं तो नहीं आ पाऊंगी तेरी फ्रिज में। और अगर तू मुझे काट के रखेगा तो मुझे काटने में ही तू बेहोश हो जाएगा। बहुत मोटी चर्बी है मेरी, तू तो बता ही रहा था कि अंडा है।